सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं भागवत पुराण की कथा जिसका शीर्षक है कृष्ण और बलराम के नामकरण। जी हां, हम सबके कुछ न कुछ नाम होते हैं दोस्तों, जिससे हमें पहचाना जाता है। और लोगों के ही क्यों, दुनिया में हर वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है। ऐसी कोई वस्तु संभव ही नहीं कि उसका नाम न हो। क्या यह नाम इंपॉर्टेंट होता है? आप कह सकते हैं कि व्हाट्स इन अ नेम, अ रोज वुड स्मेल एज स्वीट बाय एनी अदर नेम। बात तो वैसे सही है कि गुलाब के फूल को कोई भी नाम दें, उसकी सुगंध वैसी ही रहेगी। पर क्या गुलाब के फूल को आप गोबर कहें तो उसके प्रति आपकी अट्रैक्शन सेम ही रहेगी? देखा जाए तो गोबर को भी एकदम पवित्र माना गया है। शेर को कल से यदि आप बकरी बुलाना शुरू कर दें तो उस शेर के प्रति क्या वो भय रह जाएगा, या उसके नाम में उसकी दहाड़ का आभास होगा? हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, नाम रूप अभेद, यानी कि जैसा रूप होता है वैसा ही उसका नाम, एंड वाइस वर्सा। इसीलिए हमारी सनातन व्यवस्था में नामकरण एक बहुत ही पवित्र परंपरा है जो बच्चे के जन्म के बाद की जाती है, जब बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नन्हे शिशु को उसका नाम दिया जाता है। आज भागवत की यह सुंदर कथा लाया हूं जिसमें कृष्ण और उनके भाई बलराम के नामकरण के बारे में बताया गया है। तो जरा सुनिए और ध्यान देकर के समझिए कि नाम का क्या इंपॉर्टेंस होता है। कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, पर उन्हें पालने वाले माता पिता नंद और यशोदा मैया थी। कृष्ण को मारने का काम तो चालू हो ही चुका था। पूतना अपना वार करते हुए अपने प्राण तक गंवा चुकी थी, और इसी वजह से कृष्ण के लिए यशोदा जी अधिक चिंता में रहती थीं। दूसरी ओर वसुदेव जी ने यदुवंशियों के कुल पुरोहित गंगाचार्य जी को बुलाया और उनसे विनती की कि वे गोकुल जाएं और नंद जी के पुत्रों का नामकरण संस्कार करा दें। श्री गंगाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान थे। वे समझ गए कि दोनों पुत्र कौन हैं। अपना काम करने के लिए गंगाचार्य जी व्रज को निकल पड़े। गंगाचार्य जी व्रज में आकर नंद जी से मिले। इतने बड़े पुरोहित से उनके बच्चों का नामकरण होगा, ये सोच करके वे बहुत खुश हुए। पर गंगाचार्य जी के लिए एक समस्या थी। सब जानते थे कि गंगाचार्य यदुवंशियों के पुरोहित हैं। यदि वो दोनों बच्चों का नाम रखते तो कंस को विश्वास हो जाता कि ये देवकी के ही पुत्र हैं, और वो अधिक प्रयास से बच्चों को मरवाने के लिए राक्षस भेज देता। इसलिए कोई न कोई उपाय तो सोचना ही था। नंद जी चाहते थे कि गंगाचार्य जैसे विद्वान महात्मा के हाथों से ही बच्चों का नामकरण संस्कार हो। नंद जी ने एक सॉल्यूशन दिया कि क्यों न किसी एकांत जगह पर जाकर नाम रख दें, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह ऑप्शन गंगाचार्य जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें भी लगा कि काम भी हो जाएगा और किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा। इससे दोनों बच्चों की गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी भी बनी रहेगी और धर्म का काम भी हो जाएगा। तो सबसे पहले बारी आई बलराम का नाम रखने की। गंगाचार्य जी बोले, क्योंकि ये बालक अपने गुणों से लोगों का हित करेगा, उनके मन को प्रसन्न करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। और क्योंकि ये असीमित बल का स्वामी होगा तो इसके नाम के साथ बल भी होगा। बल और राम इस तरह मिलकर के ये नाम बनता है बलराम। दोस्तों, कहते हैं कि योग माया ने बलराम को देवकी के गर्भ से खींच लिया था, इसलिए उन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। गंगाचार्य जी ने तभी घोषणा कर दी थी कि यदुवंशियों की आपसी फूट मिटाकर बलराम उनमें एकता स्थापित करेगा। इसके बाद बारी आई दूसरे बालक की। दूसरा बालक तो था ही विचित्र। गंगाचार्य ने यशोदा और नंद जी को बताया कि तुम्हारा पुत्र अवतार ग्रहण करता ही रहता है, पर कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल तो कभी पीला होता है। ये जो बच्चा है ये कृष्ण वर्ण का है, यानी कि डार्क कॉम्प्लेक्शन।
इसीलिए गंगाचार्य जी ने उस बालक का नाम रखा कृष्ण। बात यहीं रुकी नहीं। गंगाचार्य जी आगे बोले कि इस पुत्र के गुण असीमित हैं, अनलिमिटेड। सभी गुणों की बात तो वो कर नहीं सकते थे, उनमें से थोड़े ही वो जानते थे, पर यह बालक पूरे गोकुल को आनंदित करेगा। और इसी पुत्र के कारण नंद और यशोदा जी विपत्तियों से बचे हुए रहेंगे। इस पुत्र ने, जिसका कि नाम कृष्ण पड़ा, उसने केवल गोकुल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व को आनंदित किया। एक ऐसे युग पुरुष, ईश्वर, भगवान और आदर्श के रूप में वो हमारे सामने आए कि आज भी उनकी गाथा से, उनके किए हुए काम से हम जीवन को जीना सीखते हैं। तो यही थी वो कथा जिसमें बलराम और कृष्ण का नामकरण किया गया। दोस्तों, आप जरा सोचिए तो, हमारे शास्त्रों में नामकरण संस्कार की कितनी बड़ी उपयोगिता है। बिना सोचे समझे जो हम किसी बच्चे का कुछ भी नाम रख देते हैं, क्या वो सही है? जन्मतिथि, नवग्रह और न जाने कितनी ही बातों का ध्यान रखते हुए पुरोहित या पंडित शास्त्रीय तरीके से एक बच्चे का नाम रखने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसको पुराने जमाने की बीती हुई बात न माने, उसकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस को समझें और अपने जीवन में उतारिए। राम से बड़ा राम का नाम। नाम की महिमा को इग्नोर करना ठीक नहीं है दोस्तों। हमारे वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में ऐसे नाम हैं जिनके बोलने में ही आनंद आता है। आपका जो नाम रखा जा चुका है वो तो अब शायद आप बदल नहीं सकते, पर इस प्रक्रिया से आने वाले जो नाम आप रखेंगे उनमें तो सुधार ला ही सकते हैं ना। तो देखा दोस्तों आपने, कितना इंपॉर्टेंट है किसी के नाम का नामकरण करना। किसी व्यक्ति के नामकरण से उसका सारा चित्रण सामने आ जाता है, उसके गुणों का चित्रण आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरी बार जब कभी भी आप नामकरण की विधि में जाएं या आपको स्वयं को नामकरण करवाना हो, तो जरा ध्यान से किसी पंडित, किसी विद्वान के सानिध्य में यह हो। आशा करता हूं आप इसे अवश्य फॉलो करेंगे। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। धन्यवाद। रही मन रही बोवा भलो, जो लो सील समूच। रही मन रही बोवा भलो, जो लो सील समूच। सील ढील जब देखिए, तुरत कीजिए कूच। रही माँ तुरत कीजिए कूच। रही मन रही बोवा भलो, जो लो सील समूच। सील ढील जब देखिए, तुरत कीजिए कूच। रही माँ तुरत कीजिए कूच। रहीम कहते हैं कि आदमी को किसी के घर सिर्फ तब तक मेहमान बनकर रहना चाहिए जब तक वहां उसको मान सम्मान मिले। अगर मेहमान रहते हुए उसको लगे कि उसके रहने से किसी को कोई दिक्कत है, तो आदमी को बिना वक्त गवाए वहां से निकल जाना चाहिए। शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा। शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा। हर 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 महादेवा, शिव शंभो महादेवा। शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा। शिव शंभो शंभो, शिव
शिव शम्भो महादेवा हर 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 महादेवा शिव शम्भो महादेवा शिव शम्भो शम्भो शिव शम्भो महादेवा शिव शम्भो शम्भो शिव शम्भो महादेवा हर 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 महादेवा शिव शम्भो महादेवा शिव शम्भो शम्भो शिव शम्भो महादेवा शिव शम्भो शम्भो शिव शम्भो महादेवा रूठे जो जग रूठे छूटे जो सब छूटे रूठे जो जग रूठे छूटे जो सब छूटे झूठी है सारी माया बड़े जतन से पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो रूठे जो जग रूठे छूटे जो सब छूटे झूठी है सारी माया बड़े जतन से पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमूलिक वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी को आयो पायो जी मैंने जग में सभी को आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन
न कूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव हिवटिया सतगुरु, सत्य की नाव हिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम 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 जय जय राम राम राम, राम 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 जय जय राम राम राम। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरष हरष जस गायो, पायो जी मैंने हरष हरष जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रूठे जो जग रूठे, छूटे जो सब छूटे, झूठी है सारी माया बड़े जतन से, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। देखो देखो ये बजरंगी का कमाल, खुद को ही जो खुद से भुलाए बैठे हैं, अपने ही बल का नहीं अनुमान तुम्हें, जो इस तरह अपनी नजरें झुकाए बैठे हैं। उठो वीर प्यारे राम के दुलारे, उठो वीर प्यारे राम के दुलारे, तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है, तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है। याद करो अपने भूले हुए बल को, याद करो अपने भूले हुए बल को,
परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है, परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। जाओ बजरंगी जाओ मेरे प्यारे, देखो वो लंका तुम्हें ललकारे। हाँ देखो वो लंका तुम्हें ललकारे, देखो वो लंका तुम्हें ललकारे। हाँ जाओ बजरंगी जाओ मेरे प्यारे, देखो वो लंका तुम्हें ललकारे। ओ जाओ बजरंगी जाओ मेरे प्यारे, देखो वो लंका तुम्हें ललकारे। हाँ देखो वो लंका तुम्हें ललकारे। दुष्ट रावण को जाके बता दो, दुष्ट रावण को जाके बता दो, दिखा दो कि मौत तेरे द्वार पे खड़ी है, दिखा दो कि मौत तेरे द्वार पे खड़ी है। उठो वीर प्यारे राम के दुलारे, तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है, परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। जन्मते ही तुमने वो जौहर दिखाए, पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। हाँ पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए, पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। जन्मते ही तुमने वो जौहर दिखलाए, पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। ओ जन्मते ही तुमने वो जौहर दिखाए, पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। हाँ पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। इंद्र तुमसे हारे हे अंजनी के प्यारे, इंद्र तुमसे हारे हे अंजनी के प्यारे। हाँ तू वही है, हाँ तू वही है, हाँ तू वही है, हाँ तू वही है। उठो वीर प्यारे राम के दुलारे, तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है, परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है।
चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो, हाँ चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो, चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो। चाहो जो तुम तो सृष्टि हिला दो, चाहो तो पूरी पृथ्वी हिला दो। ओ चाहो जो तुम तो सृष्टि हिला दो, चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो, हाँ चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो। तुम तो लांघ सकते सातों समुंदर, तुम तो लांघ सकते सातों समुंदर। लंका में जाना बात कौन सी बड़ी है, लंका में जाना बात कौन सी बड़ी है। उठो वीर प्यारे राम के दुलारे, तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है। परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। याद करो अपने भूले हुए बल को, याद करो अपने भूले हुए बल को। परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है, परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। देखो देखो ये बजरंगी, ये बजरंगी का कमाल। खुद को ही जो खुद से भुलाए बैठे हैं, अपने ही बल का नहीं अनुमान तुम्हें। जो इस तरह अपनी नजरें झुकाए बैठे हैं। उठो वीर प्यारे राम के दुलारे, उठो वीर प्यारे राम के दुलारे। तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है, तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है। याद करो अपने भूले हुए बल को, याद करो अपने भूले हुए बल को। परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है, परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। बजरंगी जाओ मेरे प्यारे, देखो वो लंका तुम्हें ललकारे। हाँ देखो
देखो वो लंका तुम्हें ललकारे। ओ जाओ बजरंगी, जाओ मेरे प्यारे, देखो वो लंका तुम्हें ललकारे। हाँ देखो वो लंका तुम्हें ललकारे। दुष्ट रावण को जाके बता दो, दुष्ट रावण को जाके बता दो, दिखा दो कि मौत तेरे द्वार पे खड़ी है। दिखा दो कि मौत तेरे द्वार पे खड़ी है। उठो वीर प्यारे, राम के दुलारे, तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है। परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। जन्मते ही तुमने वो जोहर दिखाए, पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। हाँ पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। जन्मते ही तुमने वो जोहर दिखलाए, पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। ओ जन्मते ही तुमने वो जोहर दिखाए, पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। हाँ पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। इंद्र तुमसे हारे, हे अंजनी के प्यारे, इंद्र तुमसे हारे, हे अंजनी के प्यारे। हाँ तू वही है, हाँ तू वही है, हाँ तू वही है, हाँ तू वही है। उठो वीर प्यारे, राम के दुलारे, तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है। परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। चाहो जो तुम तो सृष्टि हिला दो, चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो। हाँ चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो। चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो। चाहो जो तुम तो सृष्टि हिला दो, चाहो तो पूरी पृथ्वी हिला दो। ओ चाहो जो तुम तो सृष्टि हिला दो, चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो। हाँ चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो। तुम तो लांघ सकते सातों समुंदर, तुम तो लांघ सकते सातों समुंदर। लंका में जाना बात कौन सी बड़ी है। लंका में जाना बात कौन सी बड़ी है। उठो वीर प्यारे, राम के दुलारे,
मेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है। परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। याद करो अपने भूले हुए बल को, याद करो अपने भूले हुए बल को। परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी